हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है। देखो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ तो ये नंबर्स हैं, कुछ ये ऐसे अल्फाबेट गिवन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल क्या है, सिर्फ नंबर्स है, यहाँ पर कोई अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो नंबर है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आया 3x², तो यहाँ पे x क्या हो गया, x की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, अलग अलग हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे मैं 1 रख दूं, हो सकता है यहाँ पे मैं 2 रख दूं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, x हो जाएगा यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही y भी यहाँ पे वेरिएबल है। 8 जो है उसकी वैल्यू देखो एज इट इज रहेगी। ठीक है, 8 अभी भी 8 है, बाद में भी 8 रहेगा, तो 8 क्या हो गया, 8 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ऐसी 3 जो है वो एक लिटिल नंबर हो गया, है ना। सॉरी, 3 क्या हो गया, न्यूमेरिक नंबर हो गया। L क्या हो गया, सॉरी x और y ये क्या हो गए, लिटिल नंबर्स हो गए इसके। ठीक है, लिटिल का मतलब क्या होता है, जो हम अल्फाबेट से डिनोट करें वो लिटिल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन में ये देखो कितने टर्म्स है। टर्म्स क्या होता है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। यहाँ पे कितने टर्म आए इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे वी हैव 1 2 3 3 टर्म। ठीक है, तो जो 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, 3 को किससे बोलते हैं, ट्राई। ट्राई मीन्स 3, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 टर्म्स होते हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, 1 2 टर्म में एक टर्म हो गया ये, दूसरा टर्म हो गया ये। ठीक है, तो 2 टर्म होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है 3x³, बस ये है खाली, ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितने टर्म्स आए यहाँ पे, सिर्फ एक टर्म है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, और अगर हम इसे ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स है उनको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो गए तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही देखो आता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में क्या होगा, 4। क्वाड्रा का मतलब क्या होता है, 4। ठीक है, तो जिसके अंदर 4 टर्म्स हुए, जैसे कि 5x² प्लस 7xy प्लस 8, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 4 टर्म्स हो गए, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ये फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो सपोज अगर हमारे पास है 3xy प्लस 5x²। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो टर्म है इसके फैक्टर्स बताओ। यहाँ पे कुछ क्या क्या है, कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ जो है इसके अंदर देखो ये जैसे 3x² है, यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, एक तो 3 हो रहा है, दूसरा x हो रहा है, तीसरा y हो गया। तो ये आपस में क्या हो गए, ये सारे इस टर्म के प्रोडक्ट्स हो गए, सॉरी फैक्टर्स हो गए। एक फैक्टर 3 हो गया, एक फैक्टर x हो गया, एक फैक्टर y हो गया। ठीक है, इसके फैक्टर निकालो, इस टर्म का एक फैक्टर x हो गया, दूसरा फैक्टर बताओ x² हो गया। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे टर्म्स जिनका सेम फैक्टर होता है, ठीक है, जैसे कि एक सेकंड को, जिनका लिटिल फैक्टर जो है सेम होता है, अभी दिखाती हूं मैं तुम लोग को। जैसे कि सपोज 3x² प्लस 5yx² प्लस 8a प्लस 13b² प्लस 9a। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या है, एक तो 3 है, लेकिन इसके लिटरल फैक्टर्स देखते हैं, तो न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, इसके लिटरल फैक्टर देखो, जो अल्फाबेट्स हैं वो वाले देखते हैं। तो यहाँ पे एक x² है और एक y है। आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या है, एक y और एक x², तो दोनों सेम हो गया, x², y। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। क्या बोलेंगे हम ऐसे टर्म्स को, लाइक टर्म जिनके लिटरल फैक्टर्स सेम होते हैं।
तो ये हो गया हमारा लाइक टर्म। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है 8a, यहाँ पे भी है 9a। ठीक है, इन दोनों के देखो लिटरल फैक्टर्स दोनों में a आ रहा है, इसका मतलब अगेन दीज टू टर्म्स आर 8a और 9a, ये क्या है लाइक टर्म्स। ठीक है, अनलाइक टर्म क्या होगा, जिसके लिटरल फैक्टर सेम ना हो, जैसे कि ये दोनों भी अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है दोनों। ठीक है, अब समझ में आ गया लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। चलो अब देखते हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये एक टर्म है 3x² y 5yx। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो मैं क्या करूंगी y को छुपा लूंगी, क्या क्या बचा 3x², तो इस टर्म में y का कोफिशिएंट हो गया 3x²। क्लियर है। ठीक है, उसको हटा दो, बाकी के जो इसके फैक्टर्स होंगे ना वो लिख दो, तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं कहूँ इस टर्म में x² का कोफिशिएंट निकालो, तो x को छुपा लो, क्या क्या बचा 3 और x, यहाँ पे फिर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3y। क्लियर हो गया। चलो अब थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा और क्लियर होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू 3। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू a है, 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो हमको वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस b। क्या हो जाएगी, a की जगह रखो 2, b की जगह रखो 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है, सिंपल है। चलो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पर है you have to find out the value of a square plus ab। a की जगह क्या रखोगे 2, 2 का स्क्वायर करो, प्लस a की जगह क्या रखोगे 2, b की जगह क्या रखोगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 3 = 6, ये हो जाएगा 10। क्लियर है। ठीक है, बाकी क्या आप खुद करोगे, बड़ा इजी और बड़ा सिंपल सा है। चलो अब हम चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। सब में से ना मैं एक एक दो दो पार्ट करा दूंगी क्योंकि सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। यहाँ पे x = 1 एंड y = 2 एंड z = 5। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें। यहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3x - 2y + 4z। क्या करोगे, x की जगह रखो 1 की वैल्यू, तो 3 लिखो, x की जगह लिखी 1 की वैल्यू, 2 लिखो, y की जगह लिखो y की वैल्यू 2 है, फिर 4 रखो, z की जगह रखो z की वैल्यू जो 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 2 2 = 4 प्लस 5 4 = 20। ठीक है, अब देखो 3 - 4 कितना होता है 1, और साइन किसका आएगा माइनस का 1 लगा दो। अब 20 - 1 कितना होता है 19। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। ठीक, चलो इसका अब मैं कराती हूँ आपको फिफ्थ पार्ट। वो थोड़ा सा अलग है ना, अलग क्या है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे हल्का सा, बाकी तो सही है। चलो है ना, बाकी क्या आप खुद से करोगे। चलो 2x² y - 5yz प्लस xy², इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो 2 लिखो, x की जगह क्या रखोगे 1, 1 का स्क्वायर। ठीक, y की जगह रखो 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5, y की जगह लिखो 2, z की जगह लिखो 5, x की जगह 1, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर, 2 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 2 2 = 4। आगे बढ़ो, 2 5 = 10, 10 × 5 = 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 2 = 4 × 1 हो गया 4। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा -50 + 4 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -46, है ना। 50 - 4 46, और नेगेटिव साइन है बड़े के साथ तो नेगेटिव आ जाएगा, प्लस कर दो 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 46 में से माइनस करो 4 तो हो जाएगा 42,
साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बाकी अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग जो है कमेंट करके बता देना, आई एक्सप्लेन इट। ठीक है ना, वरना तो बिल्कुल एक जैसी है सारे। यहां पर P इज इक्वल टू -2, Q इज इक्वल टू -1 एंड R इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, वैसे ही जैसे हमने 1 और 2 में करा है। P की जगह रखो -2 का स्क्वायर, Q की जगह रखो -1 का स्क्वायर और R की जगह रखो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4। प्लस का साइन रखो, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस बन जाता है तो इसका भी ये माइनस खत्म हो गया। 3 3 जा 9, लेकिन ये माइनस यहां से आया। ठीक है, ये हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 में 9 में से 5 गया, बचा 4, नेगेटिव साइन इधर लगा दो। ठीक है, तो आंसर विल बी -4। ठीक है, अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट करके दिखाती हूँ। थर्ड का कर रहे हैं हम लोग, 4th पार्ट है ना। यहां पर देखो P क्यूब प्लस Q क्यूब प्लस R क्यूब माइनस प्लस 3PQR, 3PQR। P की जगह क्या रखोगे वैल्यू, -2, इसका क्यूब कर दो। Q की जगह क्या रखेंगे, -1, इसका क्यूब कर दो। ठीक है, R की जगह क्या रखोगे, 3, इसका क्यूब कर दो। प्लस 3 इंटू P है -2, Q है -1, R है 3। ठीक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो -2 इंटू -2 इंटू -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो आंसर आ जाएगा -8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन 1 -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। आगे बढ़ो, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, चलो अब देखो ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना। 2 3 6, 6 3 18, ये हो जाएगा 18। 18 माइनस 8 10, माइनस का 1 प्लस का 27, 9 प्लस 27 हो गया 36। ठीक है, सो ये आंसर विल बी 36। राइट, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल एक जैसे, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने ना आप लोग को बस कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं, बाकी वैल्यूज तो अलग अलग आती रहेंगी। चलो ये पूछ रहे हैं अब, यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x इन 13x। इसका कोफिशिएंट निकालो, x का 13x में क्या करोगे, x को छुपा लो, कितना बचा 13, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 13। सेकेंड है y का कोफिशिएंट इन -5y, क्या करोगे, y को छुपा लो, कितना बचा माइनस का 5। ठीक है, सिंपल है ना। इसका करते हैं 6th पार्ट। यहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन 8xy स्क्वायर z। क्या करोगे, y स्क्वायर को छुपा लो, कितना बचा 8xz, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है ना, सिंपल है ना। चलो अब एक और कर लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है। देखो जो थोड़े अलग होते हैं मैं चाहती हूँ मैं वही करा दूं तुम लोग को, है ना। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इन एक्स क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं 1 इंटू एक्स क्यूब लिख दूँ, एक ही बात है ना। तो क्या करोगे, कोफिशिएंट निकालने के लिए एक्स क्यूब को छुपा दो, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। ठीक है, सिंपल है ना। चलो एक और करते हैं, चलो वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, कैन राइट इट एज -1 इंटू एक्स स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई करने से कोई मसला नहीं होता ना। चलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, क्या बचा माइनस का 1, तो इसका ये कोफिशिएंट हो गया। ठीक है,
चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 है यू हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ ए बी। इस टर्म का न्यूमेरिक कोफिशिएंट निकालो। कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 क्या हो गया, इसका न्यूमेरिक नंबर है ना, जिसका कोफिशिएंट निकालो जो एक नंबर हो, तो नंबर तो 1 है, यहाँ पे इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हो गया 1। आगे बढ़ते हैं इसका बी पार्ट, यहाँ पर है -6bc, इसका कोफिशिएंट निकालो, न्यूमेरिक कोफिशिएंट ना, तो न्यूमेरिक का मतलब हो गया नंबर और नंबर के साथ आपका साइन भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हो गया -6, साइन लगाना हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यू हैव 7xyz, न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हो गया 7, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पर वी हैव -2x³ y²z, न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या हो गया 2, लेकिन उसके साथ में माइनस का साइन, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द कांस्टेंट टर्म हियर, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स निकालो। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू ना चेंज हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की चेंज करती तो इस टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी भी, लेकिन यहाँ पे 8 तो एज इट इज रहेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया यहाँ पर 8, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं, 2x² - 9, कांस्टेंट टर्म क्या हो गया माइनस का 9, हमेशा साइन के साथ लिखना, ठीक है। चलो अब चलते हैं, इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड ही फोर्थ कराते हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा माइनस का 8/3, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पहला है यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखो इसमें सिर्फ एक टर्म है, वो टर्म क्या है, ये पूरी एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मोनोमियल, ठीक है, क्लियर है। इसको अलग अलग मत लेना कि एक टर्म, ये टर्म्स नहीं, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसी टर्म के ये फैक्टर्स हैं। तो ये पूरा एक टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। अगला देखो, यू हैव 5 + 7x³ + y³ z³, ये है, काउंट करो कितने टर्म्स है, एक ये वाला टर्म है, दूसरा ये वाला टर्म है, कितने टर्म है 1 2, तो देयर आर 2 टर्म्स, 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं बाइनोमियल, है ना। चलो थर्ड देखते हैं, यहाँ पर यू हैव -5x³, कितने टर्म्स है, बस एक टर्म है, ठीक है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल, ठीक। फिर है a + b - 2c, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 1 2 3, कितने टर्म हुए 3 टर्म, ट्राइनोमियल, ठीक है, क्लियर है। चल अब तो समझ में आ गया ना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। अब कराती हूं आपको इसका 7th पार्ट। यहां पर है ax³ + bx² + cx + d, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 4 टर्म को क्या बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। तो क्या ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, नहीं, तो लिख दो नन, इट इज नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कुछ नहीं, कुछ अलग है, क्या है वो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम 8th पार्ट, -14, कितने टर्म्स है, बस एक टर्म है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल, ठीक है। देखो 9th 2x + 1, कितने टर्म है, एक ये, 1 2, 2 का मतलब बाइनोमियल, ठीक है। चलो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछ रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द लाइक टर्म्स इन इट, है ना। देखो लाइक टर्म की बात हमने पहले करी थी, ऐसे टर्म्स जिनके लिटिल फैक्टर्स सेम हो उनको लाइक टर्म कहते हैं, जैसे कि अभी देख लेते हैं हम, यहाँ पर है 4x⁵ -6y⁴ + 7x² y -9। अच्छा सॉरी, इसमें तो ये कह रहे हैं कि सारे टर्म्स लिखो, तो देखो एक टर्म हो गया 4x⁵, अगला टर्म हो गया 6y⁴,
लेकिन नेगेटिव साइन साथ में जाएगा। तो तुम बोलोगे यहाँ क्यों नहीं लगाए, तो भैया यहाँ का मतलब है प्लस साइन लगाओ या मतलब लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा साइन होगा, प्लस का 7x² y लगाओ मतलब वो एक ही बात है, प्लस का साइन है ना। अगला टर्म होगा 9 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। यहाँ पर है 9x³ माइनस 5z⁴ प्लस 7x² माइनस, अच्छा दिस इज क्यूब, फिर है माइनस का xyz। एक टर्म कितना हो गया, क्या हो गया 9x³, दूसरा टर्म माइनस 5z⁴, तीसरा टर्म प्लस 7 ये वाला, ठीक है। इसमें चाहे प्लस साइन लगाओ चाहे मत लगाओ। अगला टर्म माइनस xyz, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने 9 क्वेश्चन में, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। चलो ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द लाइक टर्म्स। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से टर्म है, a² b² माइनस 2a² c² 4a। मतलब क्या होगा, जिसमें लिटरल फैक्टर सेम हो, जिसमें अल्फाबेट सेम हो। जैसे देखो a² यहाँ है, a² यहाँ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ a है, इसका मतलब ये तो लाइक टर्म नहीं है, और ये दोनों क्या हो गए आपस में लाइक टर्म। तो लिख दो लाइक टर्म, यहाँ पे क्या क्या हो गए, ये दोनों हो गए लाइक टर्म। बाकी कोई ऐसा है, यहाँ देखो b², यहाँ c², इसका मतलब और कोई लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, 3x 4xy माइनस yz हाफ zy, ठीक है। देखो तो x xy yz ये दोनों सेम है। देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी z है, तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे लाइक टर्म्स। माइनस का yz एंड हाफ ऑफ y एंड z, ये दोनों क्या हो गए आपस में लाइक टर्म, बाकी कोई लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। चलो उसके ना नंबर्स मत देखा करो, खाली अल्फाबेट्स देखा करो, लिटरल फैक्टर्स, ठीक है। नंबर्स देखोगे तो अलग ही होंगे। चलो चलो देखते हैं, xy² अलग है, यहाँ पे x का स्क्वायर है देखो, है ना, यहाँ पे लेकिन सिर्फ एक x था, तो ये दोनों तो आपस में नहीं है लाइक टर्म, ठीक है। आगे बढ़ो, y²x, देखो यहाँ पे भी y² है, यहाँ पे भी y² है, x है, x है, तो इसका मतलब ये दोनों हो गए हमारे लाइक टर्म, ठीक है। देख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या है बाद में क्या है, लेकिन ये आपस में क्या है लाइक टर्म, ठीक। आगे बढ़ो, यहाँ x² y, यहाँ पे x² z, ये लाइक टर्म नहीं है, दे आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। चलो अब करते हैं हम लास्ट पार्ट। हियर वी हैव a b c, a b² c, फिर हमारे पास ac b², देन वी हैव c² ab, देन वी हैव b² ac, देन वी हैव a² bc, देन वी हैव c a b²। देखो a b c, पहले में a b c, कोई भी a b c तो नहीं है ना, हटाओ इसको। अब है a b² c, यहाँ पे b का स्क्वायर है, देखो यहाँ पे भी b का स्क्वायर है, a c अकेला अकेला है, b² a c, तो ये हो गए लाइक टर्म। देख लो कोई और भी है, b², ये भी है b² और a c, ये भी है b², इतने सारे लाइक टर्म, ठीक है। बाकी देखो c² आ रहा है, ये तो हो गया ये a², बाकी और सारे अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।